तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के जरिए अपनी सियासी जमीन बना रहे हैं। 22 दिसंबर को नई पार्टी की घोषणा का वायदा किया है। ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही और फिर 2026 के चुनाव में किंग मेकर बनने का दावा भी किया, लेकिन अब उनके गठबंधन के दावे की पोल खुलती हुई जा रही है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी और साथ ही साथ अपनी राजनीतिक जमीन भी तैयार की। कई दलों से गठबंधन का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके दावों की अब हवा निकलती दिखाई दे रही है। मैंने देखा कि ओवैसी साहब का भी नाम उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, राहुल गांधी जी का नाम भी गलत इस्तेमाल किया, इसलिए मेरा भी नाम, मैं उसके साथ नहीं हूँ और कोई मुसलमान को उनके साथ इस मामले में नहीं रहना चाहिए। बाबरी मस्जिद उन्होंने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उठा रहे, लोगों को चिल्ला रहे, लोगों को 300 करोड़ मैंने देखा वो जमा करेंगे, अपने जेब का देना। बदरुद्दीन अजमल ने यह भी साफ किया कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक ही है, कोई और मस्जिद बाबरी मस्जिद नहीं हो सकती। बंगाल के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की जो प्रस्तावित बाबरी मस्जिद है, यह खूब चर्चा में है। देखिए, इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया है। कोलकाता में आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर संवाद कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद राजनीतिक साजिश। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाएगा। दरअसल बीते 6 दिसंबर को टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। इस मस्जिद निर्माण के लिए हुमायूं कबीर को बड़ी संख्या में लोगों से चंदा भी मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मई 2011 में वाम सरकार की जड़ें हिलाने के बाद से ममता बनर्जी लगातार 3 बार से यहां मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं बीजेपी भी ममता बनर्जी की टीएमसी को लगातार चुनौती दे रही है और इस बीच कोलकाता पहुंचे संघ प्रमुख ने बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करने जुट गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान इस नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। हालांकि मोहन भागवत ने यह साफ किया कि संघ समाज परिवर्तन को लेकर अपना काम कर रहा है, राजनीतिक परिवर्तन से उसका कोई सरोकार नहीं है। राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है, भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना होगा। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आई डॉक्टर नुसरत परवीन कहां है, किसी को कुछ पता नहीं है। शनिवार को उन्हें अपनी नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो नहीं पहुंची। हालांकि राज्य सरकार ने तारीख बढ़ा दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आई महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के घर एनडीटीवी की टीम पहुंची। वहां पर न तो नुसरत परवीन मिली और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य मिला। अपार्टमेंट के गार्ड ने बताया कि नुसरत का पूरा परिवार फिलहाल फ्लैट में नहीं है। वो लोग कहां गए हैं इसकी जानकारी नहीं है। नुसरत परवीन पटना के पाटलिपुत्र इलाके के मोहिउद्दीन अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर रहती हैं। हिजाब मामले के बाद नुसरत ने शनिवार को अपनी नौकरी भी नहीं ज्वाइन की। फिलहाल बिहार सरकार ने ज्वाइनिंग डेट बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी। 15 दिसंबर को पटना में
नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए आयोजित समारोह के दौरान डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाने के बाद सीएम नीतीश कुमार विवादों में घिर गए थे। एक वीडियो क्लिप के जरिए सामने आई इस घटना की देश भर में विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की।